होंडा CD70 के काउंटर शाफ्ट को तब्दील करने का तरीका सीखेंगे दोस्तों। मेन शाफ्ट के गियर छोटे होते हैं और काउंटर शाफ्ट के गियर बड़े होते हैं मेरे दोस्तों। फिटिंग के लिहाज से 3 गियर होते हैं, फ्री गियर, स्लाइड गियर, फिक्स गियर। और दोस्तों बनावट के लिहाज से 2 किस्म के गियर होते हैं। सपर गियर का दंदाना सीधा होता है और दोस्तों हेलिकल गियर का दंदाना तिरछा होता है। आपने इन चीज़ों को ज़रूर ज़िंदगी में याद रखना है, आप परेशानी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान MCM यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे काउंटर शाफ्ट को तब्दील करने का बहुत ही आसान और निहायत सिंपल तरीका दोस्तों। क्योंकि अगर आपकी शाफ्ट वेल्डिंग हो चुकी है आपकी बाइक है तो आप किस तरीके से उसे तब्दील कर सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दोस्तों यहाँ से हम बाहर से वेल्डिंग करवा देते हैं वक्ती तौर पर, जो कि हमें काम चलाना होता है, लेकिन हम वेल्डिंग तो करवा देते हैं, लेकिन दोस्तों इसके अंदर हमारी जो सील होती है वो ख़राब होने के बाद दोस्तों उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। उसमें से ऑयल लीकेज होता रहता है और परेशानी बनती रहती है। तो इसके डॉट बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और इसमें अब दोस्तों हमने ये इसका इंजन का काम करने के लिए खोला है, जिसकी वजह से हमने सोचा कि इसकी जो है ना इन चीज़ों को बारीकी से देखा जाए और छोटे छोटे जहाँ पे कहीं भी मिस्टेक है आपने उन मिस्टेक को निकालना है दोस्तों। तो हमने इस शाफ्ट को बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से फिटिंग करेंगे। इसमें दोस्तों 4 गरारियां हैं जिनको हम गियर कहते हैं और 2 अदद स्प्लाइंड वाशर हैं इसके अंदर और 2 हमारी प्लेन वाशर हैं और 2 हमारे सर्कलिप हैं और 1 हमारी मेन शाफ्ट है, काउंटर शाफ्ट है। टोटल हमारे 12 पार्ट्स हैं और 1 हमारा बुश है दोस्तों, ये सेंटर वाला बीच में। तो उसके बाद दोस्तों आपने ये यकीनी बना लेना है कभी भी आप कोई भी चीज़ फिटिंग करेंगे ना आपने वो पार्ट्स अलहदा ही रखने हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब आप सारे इकट्ठे पार्ट्स रख लेते हैं ना दोस्तों उसमें आप कंफ्यूज होते हैं, और ये नहीं कि आप ही होते हैं, हमें भी कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन कहने का मकसद दोस्तों कि आप पार्ट्स को जिसको भी आप असेंबलिंग करें उसके पार्ट्स आप अलहदा ही रखें ताकि सिंपल तरीके से और आसानी से समझा जा सके और आसानी से आप इसको फिट कर सकें। अब ये दूसरी साइड से तो होगी नहीं, इस साइड से ये हम इसको फिटिंग करेंगे यहाँ से, तो अंदर की जानिब से तो फिर तो ये फिटिंग हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूं कि पीछे की जानिब से फिटिंग करूं तो पीछे की जानिब से नहीं होगा मेरे दोस्तों, ये आपने जहन नशीन कर लेना है। तो आपने सबसे पहले दोस्तों हमने इसमें कौन सा गियर डालना है, जो हमारी जो बड़ी वाली गरारी है, जो बड़ा गियर है हमने वो लगाना है मेरे दोस्तों, और आसानी से हम इसको फिट करेंगे। और फिटिंग करने से पहले दोस्तों हल्का फुल्का सा आप ऑयल लगा लेंगे तो बेहतर है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैंने इसके अंदर ऑयल लगा लिया है फिटिंग करने से पहले ही। तो इसमें यह होता है कि आपने अगर इस प्रॉकेट को उठाया, आपने बैक साइड इसकी जो प्लेन साइड है ना आपने वो पीछे की जानिब रखनी है, और आप अगर उल्टा लगाएंगे ना जो ये खांच वाला हिस्सा है, जो फ्लैट वाला हिस्सा है, ये आप पीछे की जानिब रखेंगे तो आपकी गरारी बिल्कुल दुरुस्त से फिटिंग हो जाएगी। अगर हम इसको निकाल कर दोबारा से दोस्तों उल्टा लगा देंगे तो ये हमारा यानी कि जो गियर ट्रांसमिशन की गियर शिफ्टिंग के दौरान हमें ये मसला करेगी। लेकिन ये ग्रू हमने अंदर की जानिब करने हैं जहाँ पे हमारी दूसरी गरारी बैठने वाली। अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो ये हमारी गलत साइड है दोस्तों, आपने कुछ इस तरीके से लगाना है। उसके बाद दोस्तों हमने गरारी तो फिटिंग कर दी है, लेकिन इसके अंदर दोस्तों अभी ढीलापन है और इसके अंदर ये बुश लगाएंगे। इसके जो मेन बुश होता है इसकी प्ले बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमने क्या काम करना है, इसके ऊपर एक अदद हमने ये घुमा फिरा के देख लेना कहीं आया कि हम शाफ्ट को तब्दील करते वक्त ये कहीं जाम तो नहीं है। उसके बाद हमने इसकी जाम बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हमने स्प्लाइंड वाशर को लगाना है और ये थोड़ी सी मोटी होती है, ये वाहिद वाशर होती है तमाम वाशरों के यानी कि तमाम वाशर के साथ ही थोड़ी सी 19 से 20 हल्की सी मोटी होती है। ये आपने इस जगह पर रखनी है बड़ी वाली गिरारी पे दोस्तों, ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद हमने सर्किल को लगाया जहाँ पर हमारा लॉक एडजस्ट होता है दोस्तों। आपने लॉक को बिठाते वक्त दोस्तों एक प्लास्टिक चाहिए होती है हमें, प्लास्टिक को आपने हल्का सा खोलना है जिसकी वजह से हमारा लॉक का मुंह कम खुले, क्योंकि हम ज़्यादा खोलेंगे ना ये देखें चढ़ चुका है। उसके बाद दोस्तों हल्का सा लॉक की यानी कि जो गरारी है हमने एक दफ़ा चाहे आप उल्टा रख लें चाहे सीधा, ये हमने बिठाने के लिए हम लॉक को पीछे की जानिब लेके जाएंगे दोस्तों गरारी की मदद से, ताकि चोट चाट ना लगानी पड़े। अब ये दूसरे खांच में बैठ गया, पहले फर्स्ट वाले में यहाँ से हमने हल्का सा उठाया और पीछे की जानिब हल्का सा उठा दिया। उसके बाद फिर गरारी लगाई और ये हमने पीछे की जानिब बिठा देना है। और कुछ इस तरीके से आपने हाथ की मदद से ज़ोर लगाकर दोस्तों वो लॉक इसके खांच में बैठना ज़रूरी होता है जहाँ पर हमने वाशल फिट की है। तो इसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं कि जो आपको समझना है। इंशाल्लाह एक एक चीज़ को अपने दोस्तों को बारीकी के साथ समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। उसके बाद आपने एक पेचकस लेना है, उसके बाद आपने लॉक को हिला जुला कर देखना है आया कि हमारा लॉक दोस्तों फ्री है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है। अगर ये फ्री नहीं है
तो समझ ले मेरे दोस्तों ये लॉक अपनी जगह पे नहीं बैठा। अगर नहीं बैठेगा तो हमारी मोटर बाइक वर्किंग के दौरान दोस्तों हमारे गियर ट्रांसमिशन में मसला हो सकता है। क्योंकि देखो ना, जब हम एक चीज़ को फिटिंग करते हैं वहाँ पे अगर होल्ड ना हो, वहाँ से निकल जाए तो दोस्तों ये हमारा नुकसान होगा। इसमें हमारा टाइम दोबारा फिर से हमें खोलना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आप ख़ास ख्याल रखा क्या करें। तो उसके बाद दोस्तों आपने ये इससे छोटी गरारी लेनी जो हमारी फिंगर वाली है। आप इस तरीके से लगाएंगे ना तो ये मेरे दोस्तों फिट ही नहीं होगी। आप कुछ इस तरीके से लगाएंगे तो ये देखें ना बिल्कुल फिट होगी, एक साथ टच होगी। है इसके नीचे ना तो कोई लॉक है ना कोई वाशर है। जो हमने पहले लगाया था उसी वाला वही लॉक है और उससे आगे कोई लॉक नहीं है। अब ये देखें इसके आगे वाशर भी नहीं, सिर्फ एक जस्ट लॉक ये लगाएंगे हम, और ये दोनों लॉकों के बीच में ही एडजस्ट रहेगी। यानी कि ये स्लाइड गियर होता है। वो हमारा जो हमने फिटिंग किया है वो फ्री गियर है और ये हम फिटिंग करने लगे हैं, इसको हम स्लाइड गियर कहते हैं, जो दोस्तों आगे पीछे एक दूसरे गियर को लेके चलता है। अब इसके आगे दोस्तों ये देखें लॉक लगाता हूं मैं लॉक तो चढ़ा लिया, उसके बाद हल्का सा मैंने घुमा के चेक करना है। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से घूम रहा है, इसका मतलब है हमारा लॉक परफेक्टली बैठ चुका है। उसके आगे दोस्तों ये देखें हल्का सा हमने प्लास से दबा लेना है। अगर कोई 19 से 20 फ़र्क रह गया होगा तो वो आपस में क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें परेशानी नहीं आएगी। आपने इस चीज़ को ख़ास ख्याल रखना है। उसके आगे दोस्तों एक स्प्लाइंड वाशर आने वाली है जिसको हम टक वाली वाशर बोलते हैं। ये वाले ये स्प्लाइंड वाशर आ गई है। आप इसे उल्टा लगा लें चाहे सीधा लगा लें, इसमें कोई मसला आने वाला नहीं है। उसके बाद ये गरारी आपने ऐसे नहीं लगानी, आपने कुछ इस तरीके से लगानी। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से फिट होगी। उसके बाद आपने ये प्लेन वाशर लगानी है मोटी वाली, तो ये आपने कुछ इस तरीके से लगानी है। आप चाहे इस तरीके से लगा लें, मसला कोई नहीं है इसमें। उसके बाद ये वाली जो गरारी इसको आप चाहे ऐसे लगाएं और चाहे आप इसे उल्टा लगाएं, कोई मसला आने वाला नहीं है। उसके बाद हम इसकी प्लेन वाशर को लगाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों ये हमारा मुकम्मल हो गया। दोस्तों अगर हमारे दिल से आपको वीडियो अच्छी लगी है ना दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह।